झूठे प्यार का खेल, आईआईटी दिल्ली की दास्तान। अध्याय 3, दिल की सरहदें। सितंबर के आखिर की ठंडी हवाएं कैंपस में धीरे धीरे दस्तक देने लगी थीं। हॉस्टल की बालकनी से शाम का नजारा देखते हुए अनन्या के चेहरे पर संतोष की झलक थी। उसका खेल अब असर दिखाने लगा था। प्रोफेसर समीर मेहरा, जो शुरू में सिर्फ औपचारिक बातें करते थे, अब उसकी उपस्थिति महसूस करने लगे थे। प्रोफेसर का बदलता रवैया। क्लास में जब भी अनन्या कोई सवाल पूछती, मेहरा तुरंत ध्यान से उसका जवाब देते। कभी कभी तो वे उसे बाकी छात्रों से अलग समय भी देने लगे। स्टूडेंट्स के बीच कानाफूसी शुरू हो गई थी। यार, लगता है मेहरा सर को अनन्या कुछ ज्यादा ही पसंद है। हाँ, मैंने भी देखा है, हमेशा उसी के सवालों पर टाइम लगाते हैं। अनन्या यह सब सुनकर अंदर से खुश होती। उसे लगता उसकी योजना सही दिशा में जा रही है। राघव की बेचैनी। जूनियर राघव की हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी। वह अनन्या को सच में पसंद करने लगा था। जब भी उसे प्रोफेसर के साथ बातें करते देखता, उसका दिल कसक उठता। एक दिन उसने हिम्मत करके अनन्या से कहा, अनन्या, मैं जानता हूं तेरा ध्यान पढ़ाई में है, लेकिन मुझे तुझसे कुछ कहना है। अनन्या ने हंसते हुए पूछा, क्या कहना है? राघव ने धीरे से कहा, मुझे तू बहुत अच्छी लगती है। शायद मैं तुझसे प्यार करने लगा हूं। अनन्या कुछ पल उसे देखती रही, फिर मुस्कुराकर बोली, राघव, तू अच्छा लड़का है, लेकिन अभी मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है। इन सब चीजों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। उसके शब्द मीठे थे, लेकिन राघव समझ गया कि उसके दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है। नेहा की सख्त चेतावनी। नेहा अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। एक रात उसने अनन्या से साफ साफ कहा, देख अनन्या, मैं तुझसे दोस्ती निभा रही हूं, इसलिए खुलकर कह रही हूं, तू बहुत बड़ा रिस्क ले रही है। एक प्रोफेसर और स्टूडेंट का रिश्ता सिर्फ पढ़ाई तक सीमित होना चाहिए। अगर किसी ने तेरी चाल समझ ली तो तेरा करियर खत्म हो जाएगा। अनन्या ने बेपरवाही से कहा, नेहा, तू बेवजह डर रही है। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूं, और वैसे भी बड़ी सफलता पाने के लिए थोड़े खतरे उठाने पड़ते हैं। नेहा ने सिर हिलाया। उसे यकीन था कि अनन्या एक खतरनाक रास्ते पर जा रही है। पहली कॉफी। एक दिन क्लास के बाद अनन्या ने हिम्मत जुटाई और बोली, सर, क्या मैं आपको कैंपस कैफेटेरिया में कॉफी पिलाने ले जा सकती हूं? बस स्टूडेंट टीचर की तरह। मेहरा थोड़ी देर चुप रहे। उनके मन में द्वंद्व चल रहा था। एक ओर उनका प्रोफेशनल दायित्व था, दूसरी ओर अनन्या की मासूमियत और अपनापन उन्हें आकर्षित कर रहा था। आखिरकार उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन सिर्फ कॉफी और सिर्फ पढ़ाई की बातें। कैफेटेरिया में दोनों साथ बैठे। अनन्या ने हल्के फुल्के सवाल पूछे, कभी मुस्कुराई, कभी मजाक किया। मेहरा शुरू में संयमित रहे, लेकिन धीरे धीरे उनका चेहरा भी ढीला पड़ा और हंसी झलकने लगी। अनन्या ने सोचा, यही तो चाहिए था। अब खेल आगे बढ़ेगा। प्रोफेसर का अंतर्मन। उस रात मेहरा अपने फ्लैट में देर तक जागते रहे। उनके मन में उथल पुथल थी। ये क्या हो रहा है? मैं अपनी छात्रा के साथ कैफेटेरिया में बैठा। क्या यह सही है? क्या मैं अपनी जिम्मेदारी से भटक रहा हूं? लेकिन जब वह मेरे साथ होती है तो मुझे अच्छा लगता है। इतने सालों बाद पहली बार कोई मुझे समझने की कोशिश कर रहा है। वे जानते थे कि यह रिश्ता खतरनाक है, लेकिन दिल की सरहदें टूटने लगी थीं। अनन्या का तीसरा कदम। अब अनन्या ने अपनी एक्टिंग और तेज कर दी। कभी वह क्लास के बाद रुककर कहती, सर, आपसे बात करके अच्छा लगता है। कभी कहती, सर, आप इतने अच्छे इंसान हैं, फिर भी अकेले क्यों रहते हैं? एक दिन तो उसने जानबूझकर कहा, सर, अगर आप मेरे टीचर ना होते तो शायद मैं आपको अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती। मेहरा चौंक गए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, अनन्या, हमें सीमा नहीं लांघनी चाहिए। लेकिन उनकी आंखों में अनकहा आकर्षण झलक रहा था। राघव की टक्कर। राघव अब और चुप नहीं रह सका। उसने सीधे अनन्या से कहा, तू ये सब मेहरा सर के साथ क्यों कर रही है? सबको दिख रहा है तू उन्हें फंसा रही है। अनन्या ने ठंडे स्वर में कहा, राघव, ये मेरी जिंदगी है, तू इसमें दखल मत दे। ये राघव ने गुस्से में कहा, तू जिस आग से खेल रही है उसमें खुद जल जाएगी। अनन्या ने हंसकर कहा, देखते हैं। एक खतरनाक मोड़। मिड टर्म के रिजल्ट फिर आए।
इस बार अनन्या के नंबर उम्मीद से कहीं बेहतर थे। वह खुशी खुशी प्रोफेसर से मिलने गई। सर, आपके गाइडेंस के बिना यह संभव नहीं था। थैंक यू, मेहरा ने धीरे से कहा। मैंने सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाया है, मेहनत तुम्हारी है। लेकिन उनकी आंखों में नरमी थी। अनन्या ने उनकी ओर देखते हुए धीरे से कहा, सर, काश जिंदगी में भी कोई मुझे ऐसे ही रास्ता दिखाए, हमेशा के लिए। मेहरा चौंक कर उसे देखते रह गए। अनन्या मुस्कुरा दी और निकल गई। अब खेल एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका था।